Hello everyone, very much welcome again on Nimbus platform. So today in this video we are going to discuss a very important topic from your Himachal Pradesh GK, that is your forest policy of HP in the context of your mains examination. This is our quality enrichment program and specifically initiated for your quality answer writing. I hope you are liking this program. So the question from this topic, let's start the video without any delay. A question is, what is the status of the forest in Himachal Pradesh? And what is the contribution and the growth of the forestry and the logging in Himachal Pradesh, and also give the critical analysis of the forest policy of Himachal Pradesh. So this is the question. एंड अक्सर देखा गया है कि ये जो आपका पार्ट है आपका GS1 का है, यूनिट 2 का है, सब यूनिट 3, और यहाँ से अक्सर 20 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस अगर हम देखें प्रीवियस ईयर्स में आए तो हैं, लेकिन इस सेक्शन से अभी क्वेश्चन कोई आया नहीं है, तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन जो है आपका बन जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं अकॉर्डिंगली आपने इस चीज़ को टारगेट करना है। अपनी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को लेके अच्छी सी इंट्रोडक्शन आपने देनी है, राइट। जैसा आपने चीज़ें पूछी हुई हैं थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना है। फॉरेस्ट का स्टेटस पूछा गया है तो फॉरेस्ट को बता दिया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या इनका स्टेटस है, किस तरह का जो है आपके पास फॉरेस्ट लैंड है, उसकी परसेंटेज के टर्म में आप बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताना है वो भी बता सकते हैं परसेंटेज की टर्म्स में। अगर आपको पता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, डेंस फॉरेस्ट कितने हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, ओपन फॉरेस्ट हैं तो वो उनकी परसेंटेज कितनी है। तो हमारी जो इसमें इंट्रोडक्शन कलेक्टिव इंट्रोडक्शन आएगी, राइट। फिर आप बता सकते हो कि इस तरह से जो है हमारे फॉरेस्ट के जो स्टेटस है वो इस तरह से है, और हमने जो है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक डेडिकेटेड फॉरेस्ट पॉलिसी लाई है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारी जो कवरेज है, फॉरेस्ट कवरेज है, उसको हम 30% तक करें, राइट। और आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी में और भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, जो मेन गोल है वो ये है कि हम लाइवलीहुड, जो हमारी फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है उनका लाइवलीहुड को भी देखें, और साथ साथ में हम सस्टेनेबल मैनर में अपनी फॉरेस्ट को भी मैनेज करें, उनको कंजर्व करें। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट, जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में मेंशन की है, हमारा जो मेन गोल है। सो इस तरह से चीज़ें आप मेंशन जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये चीज़ पूछी हुई है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है, तो अगर आपको स्टैट्स पता है तो आप इंट्रोडक्शन में वो पुट इन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह की आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने बताना है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की जो यूनिक टोपोग्राफी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या है, ट्रांस हिमालयन रीजन में, और हमारा जो हिमालयन रीजन पड़ता है तो इट हैज़ अ डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज की टर्म्स में जो चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 27.74% जो है हमारा फॉरेस्ट कवरेज है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो फॉरेस्ट कवरेज है, जो मेन फॉरेस्ट है वो 27.74% है। और अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड की बात करें, मतलब इसमें हम पूरा लैंड मास देखें, उसमें छोटे छोटे जो हमारी वेजिटेशन भी आती हैं, सबको अगर मिला के देखें तो हमारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो कितना है, 68.16% है। तो ये स्टैट्स तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपसे पूछा भी गया है। और आप कह सकते हैं कि हमारी स्टेट जो है प्रायोरिटाइज करता है जो तो भी हमारी संविधान में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मैंडेट्स हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 48A क्या कहता है, DPSP का ये आपका आर्टिकल आता है, 51A आता है, उसमें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमने एक पॉलिसी भी डिज़ाइन की है, और जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए और लाइवलीहुड के लिए, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ें मैंशन कर सकते हो। हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी का जो मेन एम है वो फॉरेस्ट कवर को 30% तक इंक्रीज करना है बाई 2030, राइट। तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं इन हार्मनी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो ये इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद फिर आगे जैसे कि आपसे पूछा गया स्टेटस ऑफ द फॉरेस्ट, तो आप मेन बॉडी में आप जो है जो हमारा जो मेन फॉरेस्ट है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हल्का सा बता सकते हैं कि 20 मार्क का क्वेश्चन आपके पास लिखने की जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही कम शब्द हैं, तो आप लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और परसेंटेज की टर्म्स में बता सकते हैं। ये डायग्राम भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे रखा गया है। तो ओपन फॉरेस्ट कितने 33.5 हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट 20.5% है, मॉडरेट डेंस 46% है। ये फिगर फैक्ट स्टैट्स पता है तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर के माइंड में, राइट, कि आपको स्टैट्स पता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में जैसे मैंने यहाँ पे तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन यू कैन ऐड दोज थिंग्स आल्सो, राइट। आफ्टर दैट जैसा कि आपसे मेन बॉडी में पूछा, जो मेन बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की क्या है, वो आपने बताना है। तो आपने एग्जैक्टली अच्छे से बताना है कि देखिए, अगर हम देखें, अगर हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइट सेक्टर में जो
फॉरेस्ट्रियल लॉगिंग की जो कंट्रीब्यूशन है 24.36% है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट जो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और ये सारे स्टैट आपको इकोनॉमिक सर्वे में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखें, अगर टोटल जीएसवी की बात करें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की जीएसवी की बात करें, तो उसमें फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी 3.28% है। तो इन स्टैट्स के साथ आपको एग्जामिनेशन में जाना जो है बनता है, राइट। और यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो देखिए ग्रोथ इन जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस, अगर हम देखें फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की ग्रोथ देखें, ग्रोथ रेट देखें इन जीवीए, तो कांस्टेंट प्राइसेस की हम बात करते हैं 11-12 में, और हम देखें तो इसने एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हासिल की है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग ने। और देखिए यहाँ पे आप ये फैक्ट्स ले सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16 की हम बात करें तो उसमें 4008 करोड़ की इसकी कंट्रीब्यूशन थी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रिसेंट हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 2022-23 में 6000 करोड़ की जो है कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की बात करते हैं उसमें 6000 है, या ओवरऑल भी हम जीएसबी के देखें तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अगर हम 15-16 की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो 4008 करोड़ के आसपास थी, और अब जो है वो 5023 करोड़ हो चुकी है अगर हम फाइनेंशियल 21-22 की बात करते हैं, राइट। सो जो कि इसने इंक्रीज देखा है इतने ईयर में वो 25.32% देखा है। तो 25% का इंक्रीज है हमारा, अगर 2015-16 की फाइनेंशियल ईयर को देखें और 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर को देखें, तो जो भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है वो है 25% का फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर में। ये फैक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क आता है, दैट इज कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो रिसेंट डेटा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर की हम 22-23 की बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है इसकी वो कितनी है 2.7% है। और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट हेयर। तो आपने ये सेक्शन बता दिया अच्छे से स्टैट्स के साथ, जो कि रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। तो उसके बाद फिर आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के जो मेन रिक्वायरमेंट है, जो मेन बॉडी में आपने चीज़ें डाली हैं, कि आपने पूछा गया है पॉलिसी को पूछा गया, क्रिटिकल एनालिसिस देनी है फॉरेस्ट पॉलिसी की। तो ये क्वेश्चन लंबा है, 20 मार्कर है, तो आपको फॉरेस्ट पॉलिसी की जो मेन पॉजिटिव पार्ट है कि हाँ हमने हमारे जो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे कुछ जो गोल हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने पॉजिटिव पार्ट में बताने हैं। और फिर जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस है तो आपको कंसर्न जो फॉरेस्ट पॉलिसी में दिखते हैं उन कंसर्न्स को भी बताना है, राइट। सो अब यहाँ पे आप फॉरेस्ट पॉलिसी की जब को पकड़ोगे तो आपने हल्का सा इसको इंट्रोड्यूस करना है। फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से देनी है, या आप इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं, एंड देन बैकग्राउंड थोड़ा बता दिया। आप ऐसे जो है जिस तरह से मैंने सब हेडिंग्स दिए हैं फॉरेस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो वैसे आप कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि फॉरेस्ट पॉलिसी को जो मैंने इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर ली कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, अगर हम देखें सबसे पहले जो जिसको हमने रिवाइज किया है, राइट। अभी की जो फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी है, वो 2005 की है, और हमने इसको किसके साथ रिप्लेस किया है, 1980 की जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके साथ हमने इसको रिप्लेस किया है, राइट। ये अभी भी कंसर्न की बात है कि हमने अभी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, अभी तक हमने इसको रिवाइज नहीं किया है। सो यहाँ पे ये कंसर्न का पॉइंट आता है, वो आप अपने क्रिटिकल जो एनालिसिस है उसमें पुट इन कर सकते हैं। तो 1980 की फॉरेस्ट पॉलिसी को रिवाइज करके 2005 में हमारी जो है फॉरेस्ट सेक्टर पॉलिसी आई थी। पॉलिसी को फॉर्मुलेशन में आप लिख सकते हैं, आप ऐसी हेडिंग देख सकते हैं, जो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन है किसने किया। एक स्पेसिफिकली एक हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट चला था, उसके तहत पॉलिसी को लाया गया था, और पॉलिसी एनालिसिस एंड प्लानिंग यूनिट थी, उसने हमारी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, डिज़ाइन किया, राइट। और बहुत ही सिग्निफिकेंट रिविजन्स की गई हैं और कंसल्टेशंस की गई हैं विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट गोल के बारे में बता दें, जो मेन बेसिकली गोल हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी का है वो ये है कि हमने हार्मोनाइज करना है रिलेशनशिप को बिटवीन दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट के बीच में, और साथ साथ में जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, ताकि उनको भी नुकसान ना हो, उनको भी फ़ायदा हो, और फॉरेस्ट भी एक तरह से फॉरेस्ट को भी कोई नुकसान ना हो, उनकी भी कंजर्वेशन हो। तो जो भी साइंटिफिक मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वो हमने करने हैं, वो हमारी ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, राइट। आफ्टर दैट प्रिंसिपल्स के बारे में आप बता सकते हैं, जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन फीचर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप जैसा कि आप पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ही ये सब चीज़ें प्रिंसिपल्स आपके आ जाएंगे। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मोस्ट प्राइम प्रिंसिपल, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, इसकी तरफ हम ध्यान देंगे। जेंडर इक्विटी, तो ये हमारे मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के, राइट। इस सबको एक्सप्लेन करते हुए देन आपको आना है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली हम अपनी कंजर्वेशन की बात करेंगे, हम अपने फॉरेस्ट कवरेज को बढ़ाएंगे, वो हमारा मेन प्रायोरिटी है, राइट। और हम एफोरेस्टेशन की तरफ जो है मूव करेंगे इन सस्टेनेबल मैनर। साथ साथ में हमने ये भी ध्यान रखना है जो और कुछ जो लैंड है
जहाँ पे एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री ने जो लैंड ऑक्यूपाई किया उसको भी हमने देखना है कि वहाँ पे भी उनको कोई नुकसान ना हो, राइट। तो कंजर्वेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें हमने कंजर्व और इन्हांस करना है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। तो दिस वन ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमारे फॉरेस्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ है एंड बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, थ्रू इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये चीजें हैं। आफ्टर दैट सेकंड ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में देखिए हम बात करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम एक्स सितु इन सितु की बात करते हैं, हम जीन्स की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसा करके जहाँ पे जिस तरह से हम कुछ ऐसे साइंटिफिक हम मैनेजमेंट करें फॉरेस्ट की कि फॉरेस्ट ऐसे हों जो एक तरह से जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है उनको भी बहुत अच्छे से फ़ायदा दें, और साथ साथ में जो हमारा ओवरऑल जो हमारी फॉरेस्ट को कंजर्व करने का जो हमारा प्रयास है, और फॉरेस्ट भी कंजर्व हो, फॉरेस्ट कवरेज जो है वो भी बढ़े, तो एक अगर हर चीज़ अगर इक्वल मैनर में चलती है तो हमारा जो मेन गोल है वो अचीव हो सकता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू कंजर्व करना है एंड मैनेज करना है फॉरेस्ट को साइंटिफिकली, इनकॉर्पोरेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। और देखिए ये सब कुछ करने के बाद हम क्या कर सकेंगे, हम वी विल एबल टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट, ठीक है, और उनका हम उनकी इन्हांसिंग हम कर सकते हैं, उनकी हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड जो हमारी एस्थेटिक वैल्यूज हैं उन फॉरेस्ट की, उनको हम कंजर्व करने में जो है सफल रहेंगे, राइट, अगर हम ये चीज़ करते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। देखिए सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स आपस में इंटरलिंक तो है ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे लाइवलीहुड जो हमारी जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है उनके भी बारे में बात की, ठीक है। पर यहाँ पे सेपरेटली ऑब्जेक्टिव में है लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। तो ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने स्ट्राइव करना है फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, ठीक है, टू फॉरेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। हमने उनकी जो राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स को भी हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, वो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव में आता है इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम। इसका इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है। हमारा जो गवर्नेंस है उसमें हमने हमारे पास जो गवर्नमेंट हमने बनाई है, गवर्नमेंट के जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो तो हो गया गवर्नमेंट का पार्ट, लेकिन इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम में ये होगा कि हम जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको भी साथ में हमें अवेयर करना है रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर लिया, और वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी साथ साथ की जो कंट्रीब्यूशन और कॉपरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने, और साथ में जो हमारी जो रिसर्च विंग्स हैं, उन रिसर्च विंग को भी साथ में कोलैबोरेट करना है ताकि एक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम जो है बन सके फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। वेरियस स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इन प्रोटेक्टिव, कंजर्विंग, यूजिंग, मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट इन अवर स्टेट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हमारा जो है ये है फॉरेस्ट पॉलिसी का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंप्लायंस विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। मतलब जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस की गई हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, तो हमने उनको भी साथ में देखना है, और उसी के ही चलते चलते हमने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी को जो है हमने फॉर्मुलेट किया है, राइट। तो वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, और उन चीज़ों का हमने ध्यान रखना भी है। टाइम ऑन टाइम क्या होता है, टाइम ऑन टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस कन्वेंशन हम करते हैं, तो हमने उन चीज़ों का भी समय के साथ साथ ध्यान रखना है। हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में वो बात की गई है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग। तो सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग का मतलब ये है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, हम जहाँ जहाँ भी अपने फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम ध्यान रखें कि जो साथ में हमारी जो कुछ और सेक्शन है हमारे एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर में, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, तो वहाँ उनको कोई ज़्यादा जो है वो नुकसान ना हो जो भी उन्होंने लैंड कवर किया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेवंथ नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस, हमारी बात की है फॉरेस्ट पॉलिसी में इस चीज़ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम एक स्किल्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है हमारी जो भी इंप्लॉइज हैं फॉरेस्ट सेक्टर में वो स्किलफुल होने चाहिए, ठीक है, उनको बेस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हम बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, या जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको भी वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। सो अवेयरनेस डेवलप करना और कैपेसिटी बिल्ड करना, ये हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पीरियोडिक रिव्यू।
और जो भी बेस्ट ऑफ एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या हम और साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं, तो हमने वो चीज़ें करनी है और साथ साथ में पीरियडिक रिव्यू करना है अपनी पॉलिसी का कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पॉलिसी का, जो भी हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव जा रहा है या कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं तो लूप होल्स को भी देखें। तो ऐसा पीरियडिक रिव्यू ऐसा बताया गया है, हमें ये चीज़ें भी करनी है। नेक्स्ट ओवरऑल हम अलाइनमेंट करेंगे विद नेशनल एंड फ्रेमवर्क के साथ, ये भी हम यहाँ पे बात की गई है, पॉलिसी के एंड में ये भी इन्होंने बात की है, राइट। तो इस तरह से आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट कुछ कंसर्न्स जो दिखते हैं इस पॉलिसी में वो आप ये बताएंगे कि कहीं भी रिसर्च की बात नहीं की है। रिसर्च एक पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइज पॉलिसी रिसर्च जो होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे जो है हम रिसर्च के ऊपर भी ध्यान देंगे और ना ही उसके रिगार्डिंग कोई कैसे फंड यूटिलाइजेशन करेंगे, वो भी बात नहीं हुई है। तो स्टाफ मेंबर्स तो हैं लेकिन, और साथ में रिसर्च एक्सपर्टाइज होने के बावजूद भी हमारे पास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो हम लैग करते हैं वो एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर लैग करते हैं इस रिसर्च के, अगर हम बात करें रिसर्च के बारे में बात करें तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिसी रिसर्च, दिस इज द वन ऑफ द कंसर्न। देन आफ्टर दैट हम बात करें साइंटिफिकली मैनेज करने की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो हैं। अब जब भी बजट आता है तो बजट में बहुत ही कम जो है वो फॉरेस्ट सेक्टर के बारे में, फॉरेस्ट सेक्टर के लिए हम इतना अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं या हम रिसर्च में इतना अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हम कहीं लैग करते हैं। और बजटरी जब भी आता है बजट आता है तो बहुत ही कम पैसा आता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग तो और बिल्डिंग चैलेंजेस तो ये हैं। हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी तो है लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी दिखते हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इनसफिशिएंट इंटरनल मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मैकेनिज्म, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हम इंटरनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को यहाँ लैग करते हैं, इंटरनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज, तो ये बहुत जरूरी है, particularly in the forest sector. Additionally, the HP state forest rules lack regular review processes, hindering the adaptability and improvement. तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर डाइवर्सिफाइड स्किल्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज। तो हमने जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने डाइवर्स मैनर में इस तरह से ट्रेन करना है ताकि उनको सब तरह से चीज़ों का पता हो, उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता हो, क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में पता हो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा पता हो, क्या एक्सितु होता है इंसितु होता है। तो हर लेवल पे हर एंड पे हम उनको एक डाइवर्सिफाइड वे में मैनर में स्किल प्रोवाइड करें ताकि हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो अच्छे से हो सके और साथ साथ में जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो ये कंसर्न्स हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं की गई है हमारी पॉलिसी में। एंड राइट आफ्टर दैट बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन को करना है आपने, ओवरऑल जो आपको पॉजिटिव पार्ट पॉलिसी में दिखता है वो आपने मेंशन कर दिया और जो ओवरऑल जो कुछ कंसर्न दिखते हैं उनको उन कंसर्न्स को आपने बता दिया और अपनी वे फॉरवर्ड अप्रोच आपने बता दी कि क्या कुछ होना चाहिए, राइट। तो आप कर सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो तो फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि हमारी पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छे से एम्फेसाइज कर रही है हार्मोनाइज करने की रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेस्ट एंड जो हमारी लाइवलीहुड कम्युनिटीज़ हैं उनको, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के बारे में बात हुई है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ भी ध्यान दिया गया है। तो वो आप यहाँ रखेंगे और साथ साथ में हम अपना जो हमारा जो एम है फॉरेस्ट कवरेज का वो भी हमने बढ़ाने का जो है यहाँ पे बात की गई है। तो कुछ इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी पॉलिसी में मैनेजमेंट ऑफ नॉन टिम्बर नॉन कमर्शियल स्पीसीज नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है। और साथ में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो होना चाहिए, जो वे फॉरवर्ड अप्रोच हम बता सकते हैं कि देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि जो कंसर्न हमें दिखते हैं, कंसर्न दिखे हैं कि कहीं लैक ऑफ एक ऑर्गेनाइज रिसर्च विंग नहीं है हमारे फॉरेस्ट सेक्टर को लेके और हमारे पास जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए जो वे फॉरवर्ड अप्रोच आप पुट इन कर सकते हैं वो आप यहाँ पे कुछ एक लास्ट के एक दो लाइनों में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट नीड टू एलोकेट अ गुड बजट फॉर फॉरेस्ट conservation and there is a very important need to revise the policy on time basis। ठीक है, नीड टू रिवाइज द पॉलिसी, इनको रिवाइज करना की जरूरत है, रिवाइज द पॉलिसी। और जो भी इंटरनल मॉनिटरिंग की जो हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको और पॉलिसी को जो एक रिव्यू करने का पार्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, पॉलिसी को हमें रिवाइज करना चाहिए कि नई डेडिकेटेड पॉलिसी टाइम के साथ साथ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आनी चाहिए। तो वो चीज़ें भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ और वे फॉरवर्ड अप्रोच आप कुछ नए तरीके आपको लगता है कि हम किस तरह से अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हमारे हमें लग रहे हैं हम कैसे अपने फाइनेंशियल जो है वो कंस्ट्रेंट्स को हटा सकते हैं। कुछ इनोवेटिव आइडिया अगर आपको लगता है कि हम फाइनेंशियल एंड पे भी हम अच्छा कर सकते हैं, हमें कुछ इस तरह के प्रयास करने चाहिए, हमें कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, जैसे हमारे पास हम कर भी रहे हैं
वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है हमारे पास। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंट जीका की बात कर लेते हैं, इनके भी हम इनको लेके भी जो है वो जो बाहर की एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं तो उनको लेके कुछ प्रयास किए गए हैं, डेफिनेटली किए गए हैं और बहुत अच्छी बात है। और अभी हमें जो एडिशनल जहाँ जहाँ भी हमारे पास जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोऑपरेशन हमें करना चाहिए, तो वो भी आप इस कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज आल्सो वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, राइट। So that's all from the question. I hope you like the content what actually I have told you. इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, आप इसको और बेहतर भी कर सकते हैं, राइट। इट्स ऑल राइट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी हमारी हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट को लेके और फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर कैसी है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू।